दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ न समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वे लोग कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है, उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। कुरान में आता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद गरीबों का ख्याल रखने का दिन इस्लाम को मानने वाले यानी मुसलमानों के लिए ये त्योहार बेहद खास है। कई लोग ईद उल अजहा को ईद कुर्बा भी कहते हैं। कुर्बानी उस जानवर के ज़िबह करने को कहते हैं जिसे 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा यानी अरबी तारीख हज के महीने में खुदा के नाम पर ज़िबह किया जाता है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता है। इसी तरह एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। आज के कई हजार साल पहले एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई यानी आपको नींद आ गई। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर। दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँट की कुर्बानी दे दी यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आ रही थी कि ऐ इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी यानी कि 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि आए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या अपने खलीके हकीकी से करता हूँ। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अदा किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ यानी नलाओ और नए नए कपड़े पहना दो और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से होकर मक्का की तरफ रवाना होने लगे तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, है हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं यानी कि मारने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शौहर इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इब्राहिम इसको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फखर से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए
लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि वो तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मुझे से बड़ा खुश नसीब कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ और फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा, यानी तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानत भेजकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, तभी से आज तक उसी जगह हज के दौरान मक्का में शैतान को पत्थर मारा जाता है। दोस्तों, शैतान को भागने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, है इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रही है? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक गुजारिश है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस न आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी एक पट्टी बांधी और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ए अल्लाह, अगर तुम मुझे हजारों इस्माइल देता तो मैं खुशी खुशी एक साथ उन सबको तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप छुरी को अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगते हैं, लेकिन छुरी नहीं चलती। फिर उन्होंने आंख से पट्टी हटाए और छुरी में धार लगाए और फिर से काटने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी छुरी नहीं चली और पट्टी हटा कर देखा तो छुरी की धार पूरी तरीके से मुड़ चुकी थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से से छुरी को पत्थर पर ले जाकर पटकते हैं और उसमें खूब तेज धार लगाकर वापस से गला काटने लगते हैं। इतने में आसमान से अल्लाह ताला ने यानी ईश्वर ने फरिश्ते से फरमाया, है जिब्राइल, जल्दी जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इस इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम लोग दुम्बा भेड़ा या भेड़ कहते हैं, वह कुर्बान हो चुका था। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो इतने में आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारी ये इम्तिहान तक क़यामत तक याद रखी जाएगी और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और इसी तरह हर साल मेरी राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तो दोस्तों, तभी से लेकर आज तक इसी तरह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे तमाम देश यानी दुनिया के हर वो देश जहां पर मुसलमान रहते हैं उन तमाम जगहों पर कुर्बानी का ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भेड़, बकरा, ऊंट और तमाम तरीके के हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरे हिस्से को खुद अपने लिए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी होने के सूरत में वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में भी शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।